इजराइल ने अपना बदला ले लिया है। जी हाँ, आज बड़ी खबर सामने आई जिसमें हमास जो सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल के लिए था, उसको खत्म करने का प्रण इजराइल ने ले रखा था। आपको याद होगा, इजराइल की तरफ से कहा गया था कि हमास को खत्म किए बिना गाजा से वापस नहीं लौटेंगे, हम अपने लक्ष्य से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री का यह बयान था। बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 10 महीने से इस बात को लगातार और बार बार जहां पर भी मौका मिलता था वहां कहते हुए नजर आते थे। तभी इजराइल ने देखिए मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला किया और हिजबुल्लाह के शीर्ष सैन्य कमांडर फऊद शूकर को मार गिराया। जी हां, फऊद शूकर जिसने हमास को एक तरीके से लीड किया हुआ था। सबसे बड़ी स्ट्रेटजी, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो, उसी की तरफ से अरेंज की जाती थी। इसे टारगेट किया गया, वो भी सबसे सुरक्षित जोन में, जहां पर वो सबसे अपने आप को सेफ और सिक्योर समझ रहा होगा। इजराइल अपने दुश्मनों को बख्शता नहीं है। इजराइल की पहचान ऐसी ही रही है। इजराइल अपने दुश्मनों को फोकस्ड कर, टारगेट कर, पूरी प्लानिंग के साथ कब भी टारगेट करता है। और ऐसा ही इजराइल ने एक बार फिर किया और दुनिया को एक बड़ा मैसेज फिर से दिया। इजराइल ने 2 दिन में, मंगलवार और बुधवार, 2 दिनों की बात करें तो वहां इन दोनों ही दिनों में ईरान की राजधानी तेहरान में हमला किया। हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया। 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से हमला किए जाने के बाद इजराइल लगातार टारगेट में था कि अपने दुश्मन को उससे कैसे निस्तनाबूद करना है। गाजा पट्टी को कब्रिस्तान में बार बार तब्दील किया जा रहा था। दुनिया की परवाह किए बिना इजराइल अपने मकसद पर टिका हुआ था। इजरायली सेना जो है फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर रही थी। दुश्मनों के ठिकानों को आखिरी कील ठोकने का काम जो है वो इजरायली सेना की तरफ से किया जा रहा था और इसीलिए इजराइल के निशाने पर लेबनान जैसे पड़ोसी देश भी हैं। इजराइल ने पिछले 24 घंटे के दरमियान 2 देशों में घुसकर 2 बड़े हमले किए। अब इनमें 2 सबसे बड़े दुश्मनों का खात्मा भी उसने किया। मंगलवार को इजरायली सेना ने सबसे बड़े लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला किया। हिजबुल्लाह के नंबर 2 यानी कि शीर्ष सैन्य कमांडर फऊद शूकर का खात्मा उसकी तरफ से किया जाता है। उसके बाद इजरायली सेना ने बुधवार तड़के ईरान की राजधानी तेहरान में जो हमला किया, हमास के चीफ इस्माइल हानिया और उसके बॉडीगार्ड को निस्तानाबूद कर दिया, मार दिया। हानिया यहां छिपा बैठा था, इसकी जानकारी उसे इंटेलिजेंस के तौर पर मिलती है और उसके बाद उसे टारगेट किया गया। 27 जुलाई की शाम को उत्तरी इजराइल में एक फुटबॉल मैदान में हिजबुल्लाह ने ईरानी फलक 1 रॉकेट से निशाना बनाया था। 12 बच्चों की निर्मम हत्या हो गई थी उसमें और इसीलिए इजराइल ने कहा था कि हम बख्शेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, अपने दुश्मनों का खात्मा किए बगैर हम वापस भी नहीं लौटेंगे। और बदला लेने की कसम इजराइल की तरफ से ली गई थी। हिजबुल्लाह को अंजाम भुगतने की धमकी दी गई और फऊद शुकर हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह का राइट हैंड हाथ माना जाता था। वो हमले और ऑपरेशन की योजना बनाने और निर्देशित करने में नसरुल्लाह का सलाहकार भी था और इसीलिए जब ये टारगेट किया गया तो इस खबर के सामने आने के बाद इजराइल ने अब साफ कर दिया कि भाई वो अपने दुश्मनों को किसी भी सूरत में बख्शता नहीं है। चुन चुन कर जहां भी वो छिपे हों उन्हें निशाना जरूर बनाता है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर।